बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैश बुक आज का हमारा टॉपिक है। कैश बुक अगर देखा जाए तो हम अगर कैश का नॉर्मली जो टी अकाउंट बनाते हैं उसकी एक एडवांस शक्ल जो है उसको हम कैश बुक कहते हैं। कैश बुक बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री कहलाती है, यानी एक ऐसी बुक जिसमें हम कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जितनी भी रिसिप्ट्स होती हैं, पेमेंट्स होती हैं, आने वाला कैश, जाने वाला कैश, वो सारे का सारा हम अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक किस तरह बनाई जाती है, उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये वीडियो मैं ख़ास तौर पर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ ताकि उनका जो क्वेश्चन आता है कैश बुक का उसको सॉल्व करने में आसानी रहे। अब कुछ बेसिक चीज़ें इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। एक एग्जांपल मैंने ली है। एग्जांपल ये है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन द 3 कॉलम कैश बुक। अच्छा, अब ये 3 कॉलम कैश बुक और 2 कॉलम कैश बुक क्या होती है? अभी मैं जब आपको कैश बुक का फॉर्मेट बताऊंगा तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि 3 कॉलम और 2 कॉलम कैश बुक क्या है। पेपर में अगर इंटरमीडिएट के आईकॉम का पेपर, फर्स्ट ईयर का पेपर देखा जाए तो उसमें नॉर्मली 3 कॉलम कैश बुक जो है उसका क्वेश्चन आता है। उसके बाद इसमें एक चीज और बड़े काम की लिखी है, वो ये कि चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट्स। हम जब भी किसी पार्टी से, किसी कस्टमर से चेक रिसीव करते हैं और वो चेक अगर हम उसी दिन सेम डेट को बैंक में डिपॉजिट नहीं करवा रहे होते तो हम उसको कैश रिसिप्ट ही कंसिडर करते हैं। ये बड़े काम की चीज़ है। और उसके बाद फिर हम उसको बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो फिर उसकी एक अलग एंट्री बनती है। लेकिन जैसे ही मैं एक चेक रिसीव करता हूँ कस्टमर से और सवाल खामोश है कि हम उसको उसी दिन बैंक में डिपॉजिट नहीं करवा रहे तो हम उसको कैश रिसिप्ट कंसीडर करते हैं। अच्छा, अब ये देखें 2005 जनवरी 1 की पहली ट्रांजैक्शन है, कैश इन हैंड 20,000 रुपए। इसका मतलब है ये कैश का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास मौजूद है। 2 तारीख को हमने बैंक में 19,000 रुपए जमा करवाए। फिर समी एंड को से हमें एक चेक रिसीव हुआ 600 रुपए का। फिर हमने 4 तारीख को समी एंड को का चेक जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। 5 तारीख को हमने हामिद एंड को एक पेमेंट करी और चेक के थ्रू पेमेंट करी 330 रुपए और 20 रुपए जो है हमें उसका जो है डिस्काउंट मिला है। तो अगर हम इसको इसमें देखें तो देखें ये 3 कॉलम कैश बुक है हमारी। 3 कॉलम कैश बुक का मतलब ये होता है कि आपके पास अमाउंट्स के 3 कॉलम हो। देखिए आपका पहला कॉलम डिस्काउंट का है, यहाँ पर भी डिस्काउंट का है। रिसिप्ट साइड है, पेमेंट साइड है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये वो डिस्काउंट है जो हम अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। ये वो डिस्काउंट है जो हमें मिल रहा है जब हम किसी पार्टी को, सप्लायर को, अकाउंट्स पेएबल को पेमेंट करते हैं तो ये डिस्काउंट हमें मिलता है। इसको डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हैं, इसको डिस्काउंट अलाउड कहते हैं। अमाउंट वाली 3 कॉलम्स होती हैं। ये रुपीज 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 आपको नजर आ रहा है, रुपीज 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 नजर आ रहा है। इसी वजह से इस कैश बुक को 3 कॉलम कैश बुक कहा जाता है। अगर मैं ये डिस्काउंट वाले 2 कॉलम यहाँ से हटा दूं तो फिर ये मेरी 2 कॉलम कैश बुक होगी। और अगर मैं ये बैंक वाला कॉलम भी दोनों जगह से हटा दूं तो फिर ये 1 कॉलम कैश बुक कहलाती है। तो नॉर्मली यूजुअली हमारे पास 3 कॉलम कैश बुक का सवाल आता है। अब देखिए जो पहली जन 1 की ट्रांजैक्शन थी 20,000 रुपए, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस नजर आ रहा है। बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 रुपए मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। अगली ट्रांजैक्शन ये थी कि मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया 19,000 रुपए। 20,000 थे, 19,000 मैंने बैंक में डाल दिए। जब भी मैं पैसा बैंक में डालता हूं तो मैं एक एंट्री पास करता हूं। जब भी मैं पैसा बैंक में डालता हूं तो मैं एक एंट्री पास करता हूं और वो एंट्री होती है बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। ये पैसा जब मैं बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूं, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट का मतलब ये है कि मैंने जो है मेरा एक एसेट बैंक ये इंक्रीज हो गया और मेरा दूसरा एसेट कैश डिक्रीज हो गया। एसेट जब भी बढ़ता है डेबिट होता है और एसेट जब भी कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो इस तरह मैं ये एंट्री बनाऊंगा और ये एंट्री बनाकर 19,000 से अगर मैं बनाता हूं तो इसका इफेक्ट जो मेरी
दूसरी शीट है उसमें कैसे आएगा, मेरी दूसरी शीट में जो है इसका इफेक्ट जाएगा ये देखिए दूसरी शीट में मेरा इफेक्ट आया, ये जो मैंने कैश बुक बनाई है 19,000 रुपए बैंक कॉलम में नजर आ रहे हैं, यानी मैंने बैंक को डेबिट किया है, और 19,000 रुपए ही मेरे पेमेंट वाली साइड पर कैश में नजर आ रहे हैं। तो बैंक डेबिट हुआ है, कैश क्रेडिट हो रहा है, यहाँ ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। और जब अगर आप देखें एक ही ट्रांजैक्शन कैश बुक के रिसिप्ट्स और पेमेंट्स दोनों साइड पे आपको नजर आए, एक ही सिंगल ट्रांजैक्शन आपको कैश बुक की डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पे नजर आए, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा सी बनाया, एक सी यहाँ पर नजर आ रहा होगा आपको, एक सी आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो वो तमाम ट्रांजैक्शंस जो कैश बुक के दोनों साइड पे, फॉर एग्जाम्पल एक अमाउंट है उसको मैंने डेबिट भी कर दिया, क्रेडिट भी कर दिया, रिसिप्ट में भी डाल दिया, पेमेंट में भी डाल दिया, तो ऐसी तमाम ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन कहलाती है। और ये नॉर्मली दो तरह की ट्रांजैक्शन होती है, एक उस वक्त जब मैं पैसा बैंक में डिपॉजिट कराऊं, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट करूं, और दूसरी जब मैं ऑफिस यूज के लिए पैसा बैंक से निकालूं तो कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट करके मैं एंट्री बनाता हूं। ये दोनों कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। तो जो कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन होती हैं उसके साथ हम छोटा सा एक यहाँ सी बना देते हैं। अगर आप इसमें एक पोस्टिंग रेफरेंस या पोस्ट रेफरेंस का कॉलम बना दें पर्टिकुलर्स के बाद, तो उसमें आप एक सी छोटा सा बनाकर कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस ट्रांजैक्शन के बाद देखें मैंने समी एंड कंपनी से चेक रिसीव किया, और जो चेक रिसीव हो रहे हैं वो सारे के सारे हमने कैश के कॉलम में दिखाने। तो अगर मैं कैश के कॉलम में दिखा रहा हूं तो ये देखें अकाउंट्स रिसीवेबल समी एंड कंपनी, मैंने फिल वक्त इसको कैश के कॉलम में दिखाया। इसकी एंट्री बनी होगी कैश डेबिट हुआ होगा और अकाउंट्स रिसीवेबल को मैंने क्रेडिट किया होगा। अगली ट्रांजैक्शन में मैंने जो 3 तारीख को समी का चेक रिसीव किया था उसको 4 तारीख को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। दोबारा एक कॉन्ट्रा एंट्री बनी होगी बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। जब भी मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट कराता हूँ बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, तो अगर उसका इफेक्ट हम अपनी शीट पे देखें या वर्कशीट कैश बुक पे देखें तो अब देखें अगेन ये बैंक 4 तारीख को जो है मैं कैश वाले कॉलम में ये देखें कैश आपका निकल रहा है जा रहा है और मेरा बैंक अकाउंट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। पहले मैंने 19,000 रुपए बैंक में डाले थे, अब मैंने ये चेक रिसीव किया, ये चेक भी मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। तो ये भी एक कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है क्योंकि कैश बुक की दोनों साइड पर इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आ रहा है। नॉर्मल अगर कैश बुक की एक साइड पर इफेक्ट आता है जैसे 600 का इफेक्ट आया था, ये कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन नहीं होती। उसके बाद फाइनली मैंने हामिद एंड कंपनी को चेक की शक्ल में 330 रुपए दिए, 20 रुपए डिस्काउंट मिला मुझे। तो अगर इसको देखें तो यहाँ देख लें आप ये 330 रुपए बैंक से कम हो रहे हैं और डिस्काउंट रिसीव्ड वाले कॉलम में 20 रुपए आ रहे हैं और अकाउंट्स पेबल हामिद एंड कंपनी नजर आ रहा है। इन सारे कामों के बाद अब मैंने ये करना है कि मैंने सबसे पहले तो अपनी रिसिप्ट वाले कैश वाले कॉलम का टोटल किया, तो देखें 20,600 रुपए नजर आ रहे हैं। 20,600 में से 19,600 रुपए मैंने पे कर दिए हैं, पेमेंट साइड पर है। तो अगर मैं 20,600 में से 19,600 निकाल दूं तो 1,000 रुपए मेरा कैश इन हैंड या कैश ऑन हैंड का बैलेंस बच रहा है जनवरी 31 को। बैंक में मैंने 19,000 डाले थे, 600 ये हो गए, बैंक में 19,600 रुपए मौजूद है। 330 रुपए की पेमेंट मैंने दिखाई, तो अब मेरे पास बैंक में 19,270 रुपए का बैलेंस पड़ा हुआ है। बैलेंस कैरिड डाउन करके दिखाया है। और अगर ये जनवरी की है तो अगले मंथ यानी फेब में जाकर ये दोनों बैलेंसेस 1 फेब को ये दोनों बैलेंसेस जो हैं वो ओपनिंग बैलेंस के तौर पर हमें नजर आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ मोटी मोटी चीजें थी हमारी कैश बुक की। सिंपल बेसिक क्वेश्चन था जो यकीनन आपको समझ आया होगा। कुछ चीजें जो है पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, कुछ चीजें समझने वाली, दोबारा मैं एक दफा बता रहा हूँ आपको। व्हेन कैश इज पेड इनटू बैंक द एंट्री पास इज बैंक अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट। मैंने आपको भी बताया बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाता है, बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है, कैश का बैलेंस कम हो जाता है। दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स बोथ कैश एंड बैंक, यानी कैश बुक के दोनों साइड्स पर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट जाता है और ऐसी ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस। व्हेन चेक इज रिसीव्ड 2 एंट्रीज आर पास, जब चेक हमें मिलता है
तो हम कैश को डेबिट करके और अकाउंट्स रिसीवेबल या डेटर्स को क्रेडिट कर देते हैं, और जब हम उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं, अगर उसी दिन जमा करा रहे हैं तो बैंक डेबिट करते हैं, बैंक में जाता है। लेकिन अगर सवाल खामोश है तो फिर हम एक और एंट्री बनाते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। वो हमें सवाल ने बताएगा, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में उसने बताया कि जो चेक रिसीव हुआ उसको हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो समझने के हैं। कॉन्ट्रा एंट्री इसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रही होती कि क्या हो रहा है, तो बहुत आसान चीज है। तो ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था कैश बुक का। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।